हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जेटेट का फॉर्म आ गया है और ये फॉर्म भराना शुरू होगा कब से, ये चर्चा अभी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, जो जेटेट का फॉर्म आपको मिल रहा है फॉर्म भरने का 8 साल के बाद। फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा का अवधि क्या होगा, परीक्षा का जो है प्रश्नों का पूछने का स्तर क्या होगा, परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक लाना होगा, फिर आपको फार्म भरने में कितना पैसा लगेगा, कब से फार्म भरा जाएगा और कब तक, नेगेटिव मार्क रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला यहाँ देखेंगे इसका स्वरूप क्या है। तो देखिए यहाँ दो लेवल पे जो फॉर्म आया, दो लेवल पे भरा जाएगा। एक 1 to 5 के लिए है और एक 6 to 8 के लिए है। क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 कौन कौन फॉर्म यहाँ, ये जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, तो आपको बता दें जो डीएलएड किए हुए हैं, वो 1 to 5 भरेंगे, प्लस वो बीएड प्लस वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फिर 6 to 8 होंगे, यानी दोनों पेपर एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। अगर जो बीएड किए हुए हैं, ओनली बीएड किए हुए हैं, बीएड के लिए आपको 6 to 8 फॉर्म भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका जेटेट 2024, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। इसका लेवल मैंने बात किया 1 to 5 और 6 to 8। अगर 1 to 5 के लिए कितना समय मिलेगा और 6 to 8 के लिए कितना जो समय मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समय है 2 घंटा 30 मिनट 1 to 5 के लिए, 2 घंटा 30 मिनट 6 to 8 के लिए, दोनों में बराबर है। यहाँ पे ठीक है, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए उसको अलग से 30 मिनट जो है एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, तो ये जो है 1 to 5 के लिए 11 एवं 12 तक सिलेबस पर आधारित होंगे, और अगर हम बात करें 6 to 8 तो स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, यानी स्नातक तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं कि पास करने के लिए कितना परसेंटेज की ज़रूरत होगा, कितना परसेंट अनिवार्य होगा। तो जैसा कि आपको देखने को मिलता है कि अनिवार्य कितना परसेंट होगा, तो देखिए इधर आपको बता दें, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है जो कैटेगरी है, न्यूनतम पास परसेंटेज है, और ये जो है पास परसेंटेज, एक न्यूनतम पास परसेंटेज और एक पास परसेंटेज। तो जैसा कि आपको बता दें कि आपको जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति में देखेंगे तो ये न्यूनतम पास परसेंटेज है, आपको 30% लाना है, ठीक है। और इसका जो है पास परसेंटेज जो होगा वो होगा आपको 50%, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। अब बात करें यहाँ अनुसूचित जनजाति जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 30% लाना होगा, और इसके यहाँ भी पास परसेंटेज जो है 50% लाना होगा। यानी यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये जो 50% लिखे हैं, ये आपको 150 यानी 150 क्वेश्चन जो है 150 नंबर है, जिसमें से आपको 65 100% में 65% लाना है, यानी 150 क्वेश्चन में आपको 50% लाना है। और यहाँ पे जो 30% आपको बता रहे हैं, ये हर एक खंड का लेवल है, यानी खंड खंड में आपको लाना है। अगर आपको खंड के बात करें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें से आपको वहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो होंगे जो वहाँ से सीडीपी से आपको 30 जो है परसेंटेज
लाना है, जिसमें से आपको अगर क्वेश्चन की बात करें 30 क्वेश्चन में कितना आपको बनाना है, मतलब राइट आना है, आपको राइट होना चाहिए, वो है 9 क्वेश्चन, जिनके भी 30% दिया हुआ है, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे आदिम जनजाति हो। ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों जो कैटेगरी है उनको लिए सेम है। और पासिंग मार्क के लिए पासिंग परसेंटेज है 50-50। ठीक है, चलिए आते हैं अब ओबीसी की ओर। अगर ओबीसी देखेंगे तो ओबीसी के लिए 35% लाना है, जिसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 10.5 लाना है, बट आपको 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी 11 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और इसको पास मार्क्स क्या है, पास मार्क्स इसका 55 है, जो ओबीसी 1 और 2 में बिलोंग करते हैं। सामान्य जाति के लिए आपको 40% लाना है, जिसमें से 40% लाना है। कब लाना है? इन लोग के लिए 60% पासिंग मार्क्स है, और न्यूनतम पास परसेंटेज है वो 40% है। जिसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको 30 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और 60 क्वेश्चन अगर होगा तो 24 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इस तरीके से, और इनके पास करने के लिए आपको 60% लाना होगा सामान्य जाति के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35% लाना होगा, यानी ओबीसी 1 और 2 और ईडब्ल्यूएस, इन जो तीनों वर्ग के हैं उनके लिए 35 रखा गया है, मतलब लाना है आपको 35%। और यहाँ इसके लिए पासिंग मार्क्स है आपको, जो पासिंग परसेंटेज बोलेंगे, जो 55% है। अगर दिव्यांग के लिए बात करें तो दिव्यांग के लिए देखिए, दिव्यांग के लिए कितना, दिव्यांग के लिए जो 30% लाना है, जो ऊपर में की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। इसी तरीके से दिव्यांग में भी इसका पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है 50%, और इसको 30% जो है क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी वो पास कहलाएगा। मैंने ये आप लोग को पता चल गया होगा। देखिए मैंने पेपर 1 और 2 के बात किए थे कौन कौन भरेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो भरेंगे कौन कौन, बीएड पेपर जो है, बीएड जो किए हैं वो पेपर जो है 6 to 8 वाला भरेंगे। अगर डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस है, तो दोनों भर सकते हैं। ठीक है, इसका नेट नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड होगा ओएमआर शीट में। उम्र में छूट मिल गया है 7 साल की। अगर हम बात करें इसमें पैसा कितना लगेगा, तो आइए पैसे की ओर बढ़ते हैं। अगर पैसे की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप 1 to 5 का फॉर्म भरते हैं, जो अनुसूचित जनजाति है वो भरेगा, अनुसूचित जनजाति या जाति, ठीक है, दोनों भरेंगे। अगर भरते हैं 1 to 5 को तो 700 लगेगा, और 6 to 8 को भरते हैं तो 700 लगेगा। वो चाहते हैं कि दोनों भरेंगे, तो दोनों भरने के लिए उनके लिए 800 रुपया है। इन दोनों को बता दिए, ये दोनों को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को सेम है। और यहाँ आदिम आदिम जनजाति है, उनके लिए एक पेपर के लिए 500। अगर चाहे 1 to 5 भरे, 1 to 6 भरे, 6 to 8 भरे, तो उनके लिए 500। अगर दोनों भरना चाहते हैं प्लस में, तो उनके लिए 600 लगेगा। ओबीसी 1 2 है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो इन जो तीनों कैटेगरी है उनके लिए 1300 लगेगा एक पेपर के लिए, और एक पेपर के 6 to 8 भरेंगे तो इसके लिए 1300 लगेगा। अगर ठीक है, अगर दोनों पेपर भरेंगे तो आपको 1500 लगेगा। सामान्य जाति के लिए भी वही रखा गया है, अगर एक पेपर भरते हैं तो 1300 लगता है, दोनों पेपर भरेंगे तो क्या हो जाएगा 1500। इसी प्रकार देखिए ईडब्ल्यूएस का भी उसी प्रकार है। तो हम आगे बढ़ते हैं,
हम लोग देखते हैं दिव्यांग की ओर। तो दिव्यांग वाला में क्या है कि इसके लिए जो है 700 लगता है। पहला फॉर्म भरते हैं यानी 1 to 5 भरते हैं। अगर वो 6 to 8 भरते हैं तो 700 लगेगा एक पेपर। अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 800 लगेगा। इस तरीके से हमने देखा कि कैटेगराइज करके हम लोगों ने समझे। आइए अब देखते हैं इधर सिलेबस की ओर। सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका है, यहाँ देखिए सिलेबस। तो सिलेबस यहाँ रखा गया 1 to 5 और 6 to 8। अगर पहला जो है आपको सीडीपी खंड रहेगा, खंड ए, जो सीडीपी से 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न रहेंगे। और 6 to 8 की बात करें तो इसको भी सीडीपी से 30 प्रश्न रहेंगे। अगर हिंदी प्लस अंग्रेजी और उर्दू प्लस अंग्रेजी दोनों किसी में एक को लेना है, एक ही भाषा लेना है, जिसमें से 30 मार्क्स के होंगे, जो 30 नंबर का होगा। ठीक है, 30 नंबर का होगा, 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से 6 to 8 में भी 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का होगा। क्षेत्रीय भाषा एक होगा जो 30 नंबर का, 30 मार्क्स का आएगा, 30 नंबर है और 30 क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से 6 to 8 में भी होगा। यानी यहाँ 3 जो है आपको ए बी सी में देखने को सेम मिला। अगर हम आगे 4 में बात करें यहाँ 1 to 5 के लिए, तो यहाँ गणित 30 मार्क्स का होगा और सामान्य ज्ञान कितना होगा, 30 मार्क्स का होगा। अगर यही बात करें 1 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, तो इसमें अगर मैथ और विज्ञान के जो भी टीचर बनेंगे, उसको जो प्रश्न आएगा वो मैथ और विज्ञान के साथ जो है 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, 60 क्वेश्चन, जो गणित प्लस विज्ञान रहेगा। अगर सामाजिक विज्ञान से जुड़े हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो उसको सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आएंगे। अगर भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसको भाषा शिक्षा से संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 150 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 150 हो गया। तो आइए हम लोग इसको बात करते हैं इधर थोड़ा सा, और क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ बात कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा डिटेल। तो देखिए यहाँ आपको डिटेल हम बता देना चाहते हैं इसमें। तो देखिए आपको यहाँ जो है 1 to 5 की बात करेंगे, 1 to 5 का सिलेबस और इसका मार्क्स की बात करें। ठीक है, तो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 में, 24 का है ना, 24 में जो विषय यहाँ है बाल विकास। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से 30 प्रश्न आएंगे। फिर है भाषा, जिसमें से आपको अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों मिलकर रहेंगे, यानी 15-15 क्वेश्चन आएंगे। और दोनों क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई उर्दू प्लस अंग्रेजी रखेंगे तो उसका भी वही 30 प्रश्न होगा। अगर दो में से किसी को एक को लेना है। अगर भाषा के सेकंड भाषा की बात करें तो राज्य भाषा होगा। जो राज्य भाषा 100 मतलब 15 भाषाएं हैं, उस 15 भाषा में एक भाषा आपको लगेगा जो क्षेत्रीय भाषा है। गणित तो 30 मार्क्स का होगा, सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स का। टोटल अगर हम देखें, टोटल क्वेश्चन या टोटल मार्क्स देखें, अगर टोटल इधर देखते हैं प्रश्नों की संख्या 150, तो इसका भी जो अंकों की संख्या 150 आपको यहाँ मैं बता दिए। अब ये रहा आपको 6 to 8, आगे 1 to 5 और 6 to 8 में आते हैं। 6 to 8 में देखिए, 6 to 8 में इसी प्रकार है। पहला तो आपको रहेगा यहाँ बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति जो 30 क्वेश्चन, इसी प्रकार यहाँ 30 यानी इन तीनों में सेम है। आगे यहाँ बढ़ते हैं। अगर गणित और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो उनके लिए 60 प्रश्न आएंगे, जो गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगर जो सामाजिक विज्ञान का टीचर बनेंगे, यानी समाज अध्ययन का टीचर बनेंगे, तो उनके लिए जो है क्वेश्चन जो आएंगे 60। अगर भाषा से
संबंधित जो भी टीचर बनेंगे उनके लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 150, तो मार्क्स भी 150 होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग इसका डिटेल सिलेबस लेके आते हैं और बात करते हैं। न्यू चैनल में नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना है, ताकि आपको सारे एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।